सुनहरे गेहूं के खेतों और हरे भरे धान के खेतों के बीच बसा था शांतिपुर गांव। प्रकृति की लय के साथ जीवन एक शांत गति से बहता था। गांव वाले, उनके दिल सुबह की ओस की तरह पवित्र थे और एक दूसरे और भूमि के साथ सद्भाव में रहते थे। उनमें से एक था रामू, एक जवान लकड़हारा जो अपनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के लिए जाना जाता था। रामू अपनी पत्नी सीता के साथ शांतिपुर के बाहरी इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। हर सुबह सूरज के क्षितिज पर झांकने से पहले रामू अपनी भरोसेमंद कुल्हाड़ी के साथ पास के जंगल में चला जाता था। अपनी कुल्हाड़ी के हर वार के साथ वह अपनी आजीविका कमाता था। उसका हृदय समसबिंदी कंटेंटमेंट से भरा हुआ था। एक दिन बहुत ही चिलचिलाती दोपहर में जब रामू नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था तो उसे अपने हाथ में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने अपनी सारी ताकत से कुल्हाड़ी भांजी थी, लेकिन लकड़ी से टकराने के बजाय वह एक चट्टान से टकरा गई थी, जिससे उसका हाथ झंझना गया था और कुल्हाड़ी घूमती हुई नदी में गिर गई थी। रामू पर निराशा छा गई क्योंकि उसने अपनी कुल्हाड़ी को गहरे पानी में गायब होते देखा। कुल्हाड़ी उसकी जीवन रेखा थी, उसकी आजीविका कमाने का एकमात्र साधन। इसके बिना वह अपना और सीता का पेट कैसे भरेगा? उसकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उसे अपने नुकसान की गंभीरता का एहसास हुआ। जैसे ही वह नदी किनारे बैठा था, अपने दुर्भाग्य पर विलाप कर रहा था, पानी से एक सुंदर महिला निकली। उसके लंबे बहते बाल उसकी पीठ के नीचे गिर रहे थे और उसकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थीं। वह नदी की देवी वरुणी थी और उन्होंने रामू की दुर्दशा देखी थी। तुम क्यों रोते हो जवान? उसने पूछा। उसकी आवाज उतनी ही सुखदायक थी जितनी किनारे से टकराती हुई नदी की कोमल लहर। रामू उसके अचानक प्रकट होने से चौंका। हकलाते हुए उसने अपनी दुर्दशा के बारे में बताया। उसने उसे अपनी खोई हुई कुल्हाड़ी, उसके पास जो कुछ भी कीमती था, और उस निराशा के बारे में बताया जिसमें उसने उसे डुबो दिया था। रामू के दुर्भाग्य की खबर जंगल की आग की तरह पूरे शांतिपुर में फैल गई। जहां अधिकांश ग्रामीणों ने उसके साथ सहानुभूति व्यक्त की, वहीं कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने उसके नुकसान को अपने लाभ के अवसर के रूप में देखा। उनमें गांव का साहूकार भी था, धनसुख नाम का एक चालाक और लालची आदमी। धनसुख लंबे समय से रामू की ईमानदारी और कड़ी मेहनत की प्रतिष्ठा से ईर्ष्या करता था। उसने इसे रामू के अच्छे नाम को धूमिल करने और उसके छोटे से भूखंड को कर्ज के बदले में हड़पने के मौके के रूप में देखा, जिसका दावा उसने रामू पर किया था। दुर्भावनापूर्ण अफवाहें फैलाते हुए उसने ग्रामीणों के मन में संदेह के बीज बोए। उसने इशारा किया कि रामू ने अपनी कुल्हाड़ी खोई नहीं थी, बल्कि वास्तव में आने वाले त्योहार के लिए खुद को एक नई धोती और पगड़ी खरीदने के लिए बेच दी थी। उसने गवाहों को भी पेश किया जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने रामू को पड़ोसी गांव में एक व्यापारी के साथ सौदेबाजी करते देखा था। ग्रामीण रामू की अंतर्निहित अच्छाई और धनसुख द्वारा फैलाए गए भरोसेमंद झूठ के बीच फंस गए और उन्होंने एक परीक्षण आयोजित करने का फैसला किया। गांव के बुजुर्ग परस्पर विरोधी साक्ष्यों के आधार पर किसी फैसले तक पहुंचने में असमर्थ रामू को पानी से पारंपरिक परीक्षण से गुजरने का फैसला किया। परीक्षण सरल था, फिर भी खतरनाक। रामू को नदी के तल से एक पवित्र पत्थर निकालने का काम सौंपा जाएगा। ऐसा माना जाता था कि नदी की देवी वरुणी एक ईमानदार आदमी का हाथ पकड़ेगी और उसे पत्थर निकालने में मदद करेगी। यदि रामू सफल होता है तो उसे निर्दोष घोषित कर दिया जाएगा। अगर वह विफल रहता है तो उसे झूठा माना जाएगा और उसे दंडित किया जाएगा। रामू झूठे आरोपों के बोझ से उसका दिल भारी था। नदी के किनारे खड़ा था। वह जानता था कि वह निर्दोष है, लेकिन अज्ञात के डर ने उसे कुतर दिया। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपने नाम को साफ करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर ठंडे घूमते हुए पानी में छलांग लगा दी।
नदी, जो आमतौर पर शांत और निर्मल रहती थी, उस दिन एक असामान्य उग्रता के साथ मंथन करती हुई प्रतीत हो रही थी। धारा तेज थी, हर गुजरते पल के साथ रामू को नीचे की ओर खींच रही थी। वह पानी के अथक बल के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। उसके फेफड़े जल रहे थे, उसके अंग थके हुए थे। उसने पवित्र पत्थर के लिए बेताब होकर खोज की। उसकी उंगलियां चिकने कंकड़ और फिसलन भरे मातम को छू रही थीं। लेकिन पत्थर मायावी लग रहा था, मानो उसके भाग्य के साथ कोई क्रूर खेल खेल रहा हो। समय हर गुजरती लहर के साथ फिसलता गया और निराशा ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। फिर भी भय और संदेह के बीच आशा की एक किरण बाकी थी। रामू ने अपनी बेगुनाही और सच्चाई की ताकत पर विश्वास बनाए रखा। उसने हमेशा एक ईमानदार जीवन जिया था, कभी किसी की आत्मा को चोट नहीं पहुंचाई। निश्चय ही नदी देवी वरुणी उसकी ईमानदारी को पहचानेंगी और उसका मार्गदर्शन करेंगी। मानो उसकी खामोश प्रार्थना का जवाब दे रही हो। रामू ने अपनी उंगलियों के नीचे कुछ सख्त और चिकना महसूस किया। एड्रेनालाइन की वृद्धि के साथ उसने वस्तु को पकड़ लिया और उसे पानी से बाहर निकाल लिया। यह पवित्र पत्थर था जो धूप में चमक रहा था। नदी किनारे एकत्रित ग्रामीणों से एक सामूहिक हांफने की आवाज आई, लेकिन वरुणी अभी पूरी नहीं हुई थी। वह एक बार फिर पानी से निकली। इस बार उसके हाथों में एक नहीं बल्कि दो कुल्हाड़ियां थीं। एक रामू की पुरानी घिसी हुई कुल्हाड़ी थी और दूसरी एकदम नई कुल्हाड़ी थी जिसका ब्लेड पॉलिश किए हुए चांदी की तरह चमक रहा था। उसने समझाया कि उसने धनसुख के छल को देखा था। उसने देखा था कि उसे नदी किनारे रामू की कुल्हाड़ी मिली थी और लालच में आकर उसे अपने पास रख लिया था। उसने यह भी देखा था कि कैसे उसने ग्रामीणों के मन में संदेह के बीज बोए थे, जिससे यह परीक्षण हुआ। नदी देवी द्वारा बेनकाब किए गए धनसुख ने क्षमा की भीख मांगते हुए अपने घुटनों के बल गिर गया। ग्रामीणों ने अपने गुस्से को स्पष्ट करते हुए न्याय की मांग की। बहुत विचार विमर्श के बाद गांव के बुजुर्गों ने धनसुख को शांतिपुर से भगा दिया, उसके झूठ और छल को अक्षम्य मानते हुए। धनसुख के जाने और सच्चाई सामने आने के साथ ही रामू पर राहत की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों ने उस पर अपना विश्वास बहाल करते हुए उस पर कभी संदेह करने के लिए माफी मांगी। उन्होंने उसकी ईमानदारी और सच्चाई की जीत का जश्न मनाते हुए उस पर उपहारों और प्रशंसा की बौछार कर दी। रामू ने विनम्रता पूर्वक उनके माफी और उपहारों को अनुग्रह के साथ स्वीकार कर लिया। वह सीता के साथ अपनी विनम्र झोपड़ी में लौट आया। उसका दिल पहले से कहीं ज्यादा हल्का था। खोई हुई कुल्हाड़ी मिल गई थी, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसका सम्मान और उस पर ग्रामीणों का विश्वास बहाल हो गया था। रामू, ईमानदार लकड़हारा की कहानी शांतिपुर में एक किंवदंती बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इसने एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि सत्य, हालांकि कुछ समय के लिए दबा हुआ है, हमेशा सतह पर आने का एक रास्ता खोज लेता है। धन सुख के लालच और छल ने उसे शर्म और निर्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया। दूसरी ओर रामू की ईमानदारी ने न केवल उसे घोर अन्याय से बचाया था, बल्कि उसे अपने पूरे गांव का सम्मान और प्रशंसा भी दिलाई थी। पानी द्वारा परीक्षण सत्य और दैवीय न्याय की शक्ति में ग्रामीणों के विश्वास का प्रमाण था। इसने दिखाया कि प्रतिकूलता के बावजूद ईमानदारी और सत्यनिष्ठा हमेशा प्रबल होगी। सत्य की जीत की कहानी समय और स्थान की सीमाओं को पार करती है। यह एक सार्वभौमिक कहानी है जो सभी उम्र और संस्कृतियों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती है। यह हमें ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और जो सही है उसके लिए खड़े होने के महत्व को सिखाती है, भले ही वह कठिन क्यों ना हो। संदेश स्पष्ट है, सत्य को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन इसे हमेशा के लिए शांत नहीं किया जा सकता है। एक बीज की तरह जो अंततः सबसे कठोर जमीन से टूट जाता है, सच्चाई हमेशा उभरने का एक रास्ता खोज लेगी।
अपने साथ न्याय, बहाली और धार्मिकता की शक्ति में एक नए सिरे से विश्वास लेकर आएगी। और इसलिए रामू, ईमानदार लकड़हारा की कथा पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है, हमें याद दिलाती है कि सच्चाई का मार्ग हालांकि अक्सर चुनौतीपूर्ण होता है, अंततः चलने के लिए सबसे फायदेमंद रास्ता है।